देखो यार, मुझे पता है नोफैप बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हर एक मर्द के लिए, और इसलिए मैं इसकी कोई नॉर्मल से सॉल्यूशन नहीं देने वाला हूँ। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा, स्टेप 0 से लेके स्टेप 3 तक, जिसमें मैं तुम्हें बेसिक से लेके जो बंदा एक टाइम में मल्टीपल टाइम करता है वहाँ तक, जहाँ पे तुम बिल्कुल ही नहीं करोगे वहाँ तक ले जाऊँगा। लेकिन मैं तुम्हें एकदम से नहीं ले जाऊँगा। आई विल मेक इट स्टेप बाय स्टेप। लेवल 0 का मतलब है तुम एक दिन में मल्टीपल टाइम करते हो। मल्टीपल टाइम मतलब 2-3 टाइम, और तुम्हारा कोई शेड्यूल नहीं है। तुम जब भी फ्री टाइम मिलता है तुम तुरंत इसी पे जाते हो। यू आर वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट। आप लेवल 1 पे भी नहीं हो, आप लेवल 0 पे हो, आप गिरे हुए हो। अब इसका क्या करना है? देखो यार, बेस्ट मूव ये होगा इस चीज़ का कि अब आप एक शेड्यूल बना लो। यानी फ्रॉम डूइंग मल्टीपल 1 टाइम आप ऐसा करो कि यार आई विल डू इट ओनली 1 टाइम एट 4 PM। आई विल डू इट एक बार बिफोर बेड, ऐसे करके मतलब एक शेड्यूल बना लो। और उसके अलावा फिर आप अपना 100% करो कि शेड्यूल के अलावा उसके अलावा कभी भी ना करो। एक टाइम दिन में वो आपके शेड्यूल के मुताबिक होगा, आपके उस पर होगा, पूरा कंट्रोल आपका होगा। लेकिन उसके अलावा फिर आपको अपनी सेल्फ कंट्रोल यूज़ करनी है कि आप उसके अलावा कहीं मत करो। शुरू में इसमें फेलियर आएंगे, शुरू में होगा वैसा हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे 1 मंथ बाद आप लेवल 0 से लेवल 1 पर आने लायक हो जाओगे। तो देखो, लेवल 0 बहुत बेसिक है ना। इससे क्या होगा, शेड्यूल से कि कम से कम आपको मैं कहीं ना कहीं से कहीं पे तो ले आऊँगा ना, जहाँ पे आप इक्वल स्टैंड कर पाओगे एवरेज बंदे के। तो अगर आप बॉटम में हो तो पहले ऊपर आओ, ठीक है। अब उसके बाद लेवल 1 पे आते। अब आप लेवल 1 पे आ गए, यानी डे में एक बार शेड्यूल के टाइम पे। अब आपको अगर अभी आपको शेड्यूल अपना पता नहीं है कि पूरे दिन में एक बार होता है, लेकिन वो किस टाइम होता है या किस वजह से होता है, पहले वो वजह फाइंड आउट करो, वो टाइम फाइंड आउट करो। एक बार वो वजह और एक बार वो टाइम फाइंड आउट हो गया, अब आपको क्या करना है, आपको रैंडमली उधर इंटरफेरेंस लानी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टाइम है मान लो 4 PM का, शाम के 4, तो आपको 4 बजे अपने दोस्त को फ़ोन करके दोस्तों के साथ घूमने चले जाना है। या फिर मान लो आपका टाइम है बिफोर बेड, तो बिफोर बेड आपको बुक पढ़ने लग जानी है अपने फ़ोन स्विच ऑफ करके। ये आपको धीरे धीरे इम्प्रूव करेगी लेवल 1 से लेवल 2 की ओर। अब देखो, एक ही चीज़ है जो लेवल 0 लेवल 1 में सेम है, वो है कि शुरू में आपका होगा कि यार क्या इंटरफेयर करूँ। नहीं, शुरू के 1 दिन, हफ्ते, 2 हफ्ते उसमें गलतियाँ होंगी, आप खुद से हारोगे, आप अपने विल पावर से हारोगे। आप उस चीज़ को ही बहुत टाइम कर लोगे, जैसे 1 महीना उस पर प्रैक्टिस कर लोगे लेवल 1 पे, तो धीरे धीरे लेवल 1 आपके लिए और इजी हो जाएगा और आप लेवल 1 इजीली कर पाओगे। अब आप लेवल 2 पे आ गए हो। देखो, लेवल 2 होता है 2-3 टाइम्स वीक, यानी 7 दिन में 2-3 बार। अब यहाँ पे आप आ गए हो हेल्दी रेंज में, ठीक है। अब आप एडिक्टेड नहीं हो, अब आप एक अजीब बंदे नहीं रह गए, अब आप नॉर्मल रेंज में आ गए। अब देखो यार, यहाँ से चीज़ें अपग्रेड करना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बार जब आप नॉर्मल रेंज में आ गए तो फिर यहाँ क्या होता है, यहाँ पे स्टैग्नेट होना, यानी यहाँ पे रुक जाना बहुत इजी होता है कि मतलब हम इतना तो हो गया, ठीक है, अब देखेंगे आगे जो भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यूज़ करनी है, कोई एक टेक्निक यूज़ करनी है जो इंडिया में कोई बात नहीं करता है, थोड़ी सी यूनिक है। अब आपको क्या करना है, जो भी विजुअल चीज़ आप देखते हो या फिर जो भी आपकी क्वर्क है जो आप देखते हो कि सेटिस्फाई करते हो, वो नहीं करनी है। अब आपको पर्सनल अपने इमेजिनेशन से जाना है। अब आपको अपने प्रोसेस को अपने इमेजिनेशन से लिंक करके उसके बाद उसे इम्प्रूव करना है, ठीक है। अब आपको कोई भी ऐसे विजुअल जो डोपामीन जैसे होता है, आपने देखा होगा, कोई भी और विजुअल डोपामीन, कोई भी ऑडिबल डोपामीन कुछ नहीं लेना है। प्योरली अपने इंस्टिंक्ट, प्योरली अपने इमेजिनेशन पे जाना है आपको। अब देखो, इसमें भी देखो शुरू में नहीं होगा, आपको धीरे धीरे काम करना पड़ेगा, लेकिन इसमें ना इम्प्रूवमेंट जैसे आएगी। फिर मैं 2 वाले इम्प्रूवमेंट की आपको अभी पता नहीं चलेगी लेवल 2 पे, लेकिन जब आप लेवल 3 पे जाके बिल्कुल कोल्ड टर्की होगे, तब ये लेवल 2 वाली इम्प्रूवमेंट आपको बहुत काम करेगी, बहुत काम। मतलब ये इसलिए बहुत कारगर है क्योंकि आप अपने नेचुरल थिंग, देखो नेचुरल होती है, इससे एक आर्टिफिशियल थिंग को तोड़ रहे हो। फॉर एग्जांपल, खाना नेचुरल होता है ना, सब खाते हैं सारी स्पीशीज, लेकिन जो आर्टिफिशियल है वो है आर्टिफिशियल फूड्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, ये जो हमें कंपनीज खिलाती है। तो आप वैसे ही अपनी नेचुरल चीज़ से आर्टिफिशियल चीज़ को सेपरेट कर रहे हो। ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिट देगी। में आप आ गए हैं टॉप पे कि मतलब 1 टाइम एट अ मंथ या 1 टाइम एट अ वीक, ऐसे करके आपका चल रहा है। अब आप टॉप पे हो, हाँ। अब आपको इसके बारे में थॉट्स आने बंद हो गए कि यार छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, ठीक है। जब आप ऐसे आ गए हो तो यहाँ पे जो होता है सबसे हार्ड होता है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी फिजिकल चीज़ आपकी अब हेल्प नहीं कर सकती है। अगर आपको बिल्कुल ही नो टर्की जाना है, बिल्कुल ही नो पे जाना है, तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर, यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग।
मेंटली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब मैं फिजिकली अब आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आपने सारी फिजिकल चीज़ें, सारी फिजिकल बाधाएं अपने से हटा दी। अब ना जो बाधा, जो रेस्ट्रिक्शन है वो है मेंटली। सबसे पहले मेंटल कुछ चीज़ें समझो। सबसे पहले सोचो आपका पर्पस क्या है, कि आपका पर्पस इतना छोटा है, कि आपका पर्पस बेसिक ही है, कि आपका कोई बड़ा पर्पस नहीं है, कि आपको जीवन में कुछ करना नहीं है, कि आप एक फेलियर रहना चाहते हो। जब आप ये सारी चीज़ें सोचो, और इस सारी चीज़ों पे सोचना होता है भाई, बैठ के सोचना होता है। ये नहीं तुम खड़े खड़े सोच रहे हो, सोच के भूल गए, किसी का बैठ के सोचो, आराम से सोचने को भी अपना दिन का शेड्यूल बनाओ। और जब तुम ये सारी चीज़ें सोचोगे, जब तुम ये सारी चीज़ें पे गौर दोगे, जब इन चीज़ों पे ध्यान दोगे, तो तुम्हें इस चीज़ से घिन आने लगेगी, ये चीज़ गंदी लगने लगेगी, और ये चीज़ तुम्हें अपने से नीचे, अपने से एक डाउन वर्जन, एक डाउन ग्रेडेड लगने लगेगी। और तभी तुम्हें दूसरे वाली चीज़ पे सोचना है, दूसरे वाली मेंटालिटी पे। क्या तुम इतने बेकार हो कि तुम एक विमेन अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो लिटरली? कि तुम सोचो तुम्हारे एंसेस्टर्स वो 5% में थे। देखो एक वो बताता हूँ मैं, एक फैक्ट है, 95% ऑफ मेल डिडंट इवन रिप्रोड्यूस, यानी तुम्हारे एंसेस्टर वो 5% में थे टॉप के प्लैनेट। तो क्या पता तुम इतने गिरे हुए, तुम अपने एंसेस्टर्स के नाम पे धप्पा हो। लिटरली तुम बॉटम पे, मतलब तुम गंदगी हो, जो वेमेन तुम्हें पसंद नहीं कर रही है, तो तुम्हें आर्टिफिशियल और अपने हैंड का यूज़ करना पड़ रहा है। ये मेंटालिटी तुम्हें ये सोच के जाना पड़ेगा। और एक बार अगर ये तुमने अपने दिल दिमाग में सोच ली, देन तुम्हें पता है ये बहुत गंदा लगेगा तुम्हें करने के लिए, और फिर तुम नहीं कर पाओगे। अब मैं जाके बेसिक स्टेप्स दे देता हूँ। सबसे पहले बेसिक लेवल पे तुम हो, उस लेवल पे पहुँचने के लिए लेवल 0, 1, 2, तो तुमने 1 साल, 2 साल, 3 साल, सालों की मतलब अपने प्रैक्टिस होती है ना, जो गंदी प्रैक्टिस करिए, तब जाके तुम इधर पहुँचो। तो ये एक्सपेक्ट मत करा करो कि कोई भी वीडियो या कोई भी यूट्यूबर या कोई भी तुम्हें झूठ बोलेगा कि तुम 1 दिन या 2 दिन में कर लोगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर तुम्हें 3 साल ये बिल्ड करने में लगे तो तुम्हें 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने इसे छोड़ने में भी लगेंगे। तो सबसे पहले टाइम को ऐसा मत मानो तुम कोई 30 मार खान नहीं हो भाई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अभी ये मैन सिविलाइजेशन की। और अगर तुम्हें लग रहा है तुम 30 मार खान हो, तो ट्राई करके देख लो, तुम नहीं कर पाओगे। सेकंड चीज़ है यार, गलतियाँ इज लाइक फेल्ड रैप, है ना। अगर तुम आज 80 kg ट्राई करते हो और 80 kg फेल कर रहे हो, लेकिन तो तुम्हें ऐसे निराश थोड़ी होना है, तुम्हें वेट कम करना होता है, और वेट कम करके 60 से करो, फिर 70 से करो, फिर वापस 80 ट्राई करो। वैसे ये देखो, शुरू में मिस्टेक होगी, पहले हफ्ते मिस्टेक होंगी, दूसरे हफ्ते की और थोड़ी कम होंगी, तुम उस पर ध्यान दो कि मिस्टेक क्यों हो रही है, और धीरे धीरे महीने बाद मिस्टेक होना बंद हो जाएगी। दैट्स वॉट इट्स अबाउट। इट्स नॉट अबाउट तुम हर दिन परफेक्ट जाओगे, किसी दिन 80%, किसी दिन 50%, किसी दिन 0%, किसी दिन 100%, किसी लगातार 3 दिन 100%, ऐसे करके जाएगा तुम्हारा, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत नीचे। तो इसलिए हमेशा अप एंड डाउन को समझो, और कभी ऐसा मत समझो कि तो अगर तुमने एक बार 1 गलती कर दिया, 2 गलती कर दी, तुम बिल्कुल ही फेल हो गए। नहीं भाई, थोड़ा सेटबैक आया है, सोचो क्यों आया है और आगे बढ़ो। मैं ये देना चाहूँगा, सबसे पहले अपने गिल्ट और उससे एसोसिएट मत करो। अगर कोई भी यूट्यूबर, कोई भी इंस्टाग्राम वाला तुम्हें इस चीज़ पे गिल्ट दे रहा है, तुम्हें बुरा फील करा रहा है इस चीज़ के बारे में, तो नहीं भाई, सबसे पहले ये सोचो कि इस गलत हैबिट बिल्ड करने में तुम अकेले नहीं हो। मॉडर्न सोसाइटी ने भी तुम्हें पुश करा है इसकी तरफ। मॉडर्न सोसाइटी इतनी ज़्यादा सेक्सुअलाइज हो गई कि वो तुम्हें पुश करती है इस तरफ, है ना। इसलिए ये मत समझो कि तुम बहुत गलत हो, तुम गंदे आदमी हो, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये कॉमन है, और तुम्हें क्या करना है, बस तुम्हें इसे हराना है। गिल्ट को एसोसिएट मत करो बस। गिल्ट वाला जो वो होता है कि भाई तुम्हें बहुत अंदर से बुरा लग रहा है, ये है वो है, ठीक है। और उसके बाद बाकी चीज़ जो मिथ होती हैं कि भाई मर जाओगे, पिचकारी ख़त्म हो जाएगी, ये सारी मिथ पे ध्यान मत दो। ज़्यादा इसके बारे में कंटेंट कंज्यूम मत करो, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करोगे तो तुम स्टेप नहीं ले पाओगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय। लेट्स डू व्हाट 99% आर नॉट डूइंग। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, तो अपने आप को ऐसा मत समझो तुम लोनली हो। बहुत सारे जब मैं कह रहा हूँ तो मतलब बहुत सारे मेल्स से जूझ रहे हैं। तो यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू बी बेस्ट। थैंक यू भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।